हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे टॉपिक वाइज, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज साउंड चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसका क्वेश्चन आंसर करना है। इससे पहले मैंने हीट चैप्टर को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसका एएलपी टेक्नीशियन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पहले देखेंगे साउंड का, और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। पहला पॉइंट है कि 20 हर्ज हर्ज से कम इंफ्रासोनिक तथा 20 किलो हर्ज से अधिक अल्ट्रासोनिक जो है वो आवृत्ति प्रास है। यानी कि जो इंफ्रासोनिक का रेंज है वो 20 हर्ज से कम होता है और अल्ट्रासोनिक का रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। वहीं जो हम लोग यानी कि मनुष्य जो सुन सकता है, जिसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, वो आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि ऊष्मा की गति पर आकृति एवं तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ऊष्मा की जब गति होती है तो उस पर आकृति और आपका तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। यानी कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला इसमें है आपका कि ध्वनि तरंगों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ध्वनि तरंग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 विस्पंद प्रति सेकंड की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि ताप एवं आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। यानी कि टेम्परेचर और आपका जब आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तब उसका ध्वनि का जो है वो गति भी बढ़ेगा। आप ये याद रखिएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ध्वनि ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, परंतु ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं। यानी कि ध्वनि जो होता है उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है वो वैक्यूम में गमन नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है इसमें कि ध्वनि की गति पानी में समान ताप पर 1500 मीटर प्रति सेकेंड तथा स्टील में 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि ध्वनि की गति अगर पानी में यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर 1500 मीटर प्रति सेकेंड होता है, वहीं आपका स्टील में 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला इसमें पॉइंट है आपका कि इनका अपवर्तनांक परावर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण हो सकता है। यानी कि ध्वनि का अपवर्तन भी हो सकता है, परावर्तन भी हो सकता है, विवर्तन भी हो सकता है और व्यतिकरण भी हो सकता है। ध्वनि का समान स्तर 60 से 120 डेसिबल होता है। यानी कि जो ध्वनि सुनने के लिए होता है वो एक तरह से सामान्य जो स्तर होता है वो 60 से 120 डेसिबल होता है। मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इससे अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य को पराश्रव्य तथा कम आवृत्ति के तरंगदैर्घ्य को अवश्रव्य जो है वो ध्वनि कहते हैं, जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ने पर वायु की ध्वनि की गति जो होती है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती है। यानी कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु की ध्वनि वायु में ध्वनि जो होता है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का ठोसों में वेग द्रव्य की अपेक्षा कितनी होती है। तो द्रव्य की अपेक्षा ध्वनि का ठोसों में वेग जो होता है वो 3 गुना होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य जो है वो कथन कौन सा है। तो ध्वनि सरल रेखा में जो है वो चलती है, सही है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, ये भी सही है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। वायु की अपेक्षा निर्वात में ध्वनि तीव्र गति से चलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्वात में जो है वो ध्वनि गमन नहीं करती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर लिक्विड में और फिर उसके बाद वायु में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तरंग द्वारा निम्नलिखित में से क्या संचरित होता है। तो तरंग द्वारा जो है वो ऊर्जा संचरित होता है। अगला है कि किस गुण के अध्ययन द्वारा अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ध्रुवण के कारण, यानी कि पोलराइजेशन के कारण जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर किया जा सकता है, क्योंकि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ व्यतिकरण भी करता है, दोनों विवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। लेकिन जो आपका साउंड वेव यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है वो ध्रुवण नहीं करता है, यानी कि पोलराइजेशन नहीं करता है। अगला है कि
तरंग की आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं संचरण वेग के बीच में संबंध क्या होता है? तो जो आपका आवृत्ति होता है वो n बराबर v बाई लेमडा होता है। n बराबर v बाई लेमडा होता है। इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन होता है और इससे क्वेश्चन जो है वो आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो 3.3 किलो हर्ट्ज आपका होगा। अगला है आपका निम्नलिखित चित्र में एक तरंग का संचरण दिखाया गया है, वे बिंदु जो समान कला में है वो कौन सा है? तो आपका ई और बी जो होता है वो समान कला में है, यानी कि ई का जो कला है और जो बी का कला है वो दोनों का कला जो है वो आपका समान है। अगला है कि ध्वनि तरंग वायु में नहीं दर्शाती हैं या फिर चल नहीं चल सकती हैं, क्यों? क्योंकि ध्रुवण के कारण, क्योंकि ध्वनि का पोलराइजेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा वेग 350 मीटर प्रति सेकंड है। दो बिंदु जिनके बीच कलांतर 60 डिग्री है उनके बीच की दूरी जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य परास से अधिक होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं और जो ऑडिबल से कम होता है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। और सुपरसोनिक जो है आपका जो आपका हेलीकॉप्टर या फिर जो फाइटर जेट होते हैं उनका जो है वो मापा जाता है एक तरह से। अल्ट्रासोनिक तरंग वे होती हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है और जो सुन सकता है उसको ऑडिबल कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग को संसूचित किया जा सकता है कुंड नलिका द्वारा जो है वो आपका किया जा सकता है। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो स्टील में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा होगा। सुपरसोनिक जहाज उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक से, यानी कि जो सुपरसोनिक होता है वो जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ध्वनि की चाल से जो है वो अधिक होते हैं। अगला है 190 नंबर क्वेश्चन कि एक गैस दाब P एवं घनत्व D में गतिमान एक ध्वनि तरंग का वेग जो होगा कितना होगा? तो वेग आपका अंडर रूट गामा P बटा में D जो है वो आपका होगा। किसी गैस में ध्वनि का वेग समानुपात होता है तो किसी गैस में ध्वनि का जो वेलोसिटी होता है वो रुद्धोष्म प्रत्यास्था के वर्गमूल के बराबर होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर T जो है वो आपका होता है। अगला है कि ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा और अगर आर्द्रता भी बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, लेकिन अगर दाब बढ़ेगा तो ध्वनि का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि का वेग होता है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T जो है वो होगा। वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन होने से प्रवाहित नहीं होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण कुछ जो है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग होता है सूखी वायु की अपेक्षा नम वायु में अधिक, यानी कि जो आपका नम वायु होता है उसमें ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है सूखी वायु के अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन का ध्वनि की चाल प्रभावित होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा और घटेगा। वायु के दाब में परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नहीं होता है। वायु की अपेक्षा पानी में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यह जो है गलत है। ध्वनि पानी में जो है वो कम होता है और वायु में ज़्यादा होगा। वायु की अपेक्षा पानी में ध्वनि की चाल जो है वो कम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है। अगला है आपका क्वेश्चन कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड जो है होता है वो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर जो है वो डिस्टेंस में मापा जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मापा जाता है। किस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दुगना हो जाएगा? तो आपका 819 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय आश्रव्य तरंग जो है वो आपका उत्पन्न होती है। अगला है कि यदि ध्वनि का आयाम 2 गुना तथा आवृत्ति 1/4 कर दिया जाए तो समान बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो है वो कितना होगा? तो 4 गुना से कम जो है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति निर्भर करती है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों पर, यानी कि वेलोसिटी और आपका तरंगदैर्घ्य
यानी कि वेवलेंथ दोनों पर जो है वो आपका ध्वनि की आवृत्ति निर्भर करती है, क्योंकि इन तीनों के बीच में जो है वो रिलेशन होता है n बराबर v बाई लेमडा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूकंप इंफ्रासोनिक तरंग निम्न में से कौन महसूस करता है? तो सांप जो है वो आपका इंफ्रासोनिक तरंग जो है वो महसूस करता है, मनुष्य जो है वो ऑडिबल साउंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो साउंड चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी कि विद्युत होगा। इसमें मैंने जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपका क्वेश्चन आंसर करवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।